कि तुम भी तो भगवान हो। गुरुदेव श्री के जीवन में बहुत प्रसंग है, गुरुदेव श्री के जीवन में बहुत प्रसंग है। जितना बहिष्कार गुरुदेव का हुआ इतना शायद किसी और का ना हुआ हो। जितने काले झंडे दिखाए गए, गुरुदेव का स्ट्रगल का टाइम कितना बड़ा रहा होगा, कल्पना कर सकते हो, एक आध दिन का नहीं है। श्वेतांबरों का जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये दिगंबर होना चाहते तब से विरोध चालू हो गया। विरोध तो पहले से भी चालू था। क्यों? जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, 22.5 साल की उम्र में दीक्षा ली, और तब से ही हम तो कहें बल्कि दीक्षा के पहले से ही, अब दीक्षा के पहले से भी कहें तो 13 साल की उम्र से, मतलब जितने पीछे चलते जाओ वो सब दिखाई देता संघर्ष ही संघर्ष। क्या? गरीबी, फिर बीमारियाँ, फिर भाई का गुजर जाना, माता पिता का गुजर जाना, फिर फूफा जी के यहाँ रहना, फूफा जी के यहाँ रहना छोटी उम्र से ही। 1.5 साल अपने पढ़ने के लिए अपनी विवाहित बहन के घर गए, 1.5 साल उनके घर रहे, इतनी गरीबी की स्थिति, तो 1.5 साल वहाँ पढ़ने गए, वहाँ रहे उनके यहाँ। फिर थोड़े बड़े हुए तो भैया के साथ उधर गए फूफा जी के पास। मैंने कैसी अस्त व्यस्त लाइफ, अब कैसे दिन बीते होंगे आप कल्पना भी कर सकते हो। सामने वाले फूफा जी के परिवार में भी जॉइंट परिवार, कोई बुआ जी फूफा जी अकेले तो रहते नहीं थे, उनके भी माता पिता सब रहते, उनके बीच में रहना, व्यापार करना, धर्म भी करना। थोड़े और आगे बढ़े तो दीक्षा लेने का मन था, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। फिर 1-1.5 साल तक ढूंढते रहे मारवाड़ में और सब जगह साधुओं को कि हम किनसे दीक्षा लें। फिर वहाँ पर भी दीक्षा नहीं ली, उससे पहले ही शंका होने लगी कि ये तो कह रहे हैं कि प्रतिमा मानते नहीं स्थानकवासी में, और जिन शास्त्र पढ़ रहे थे वाचना हो रही थी, तो वहाँ तो लिखा है यक्ष की प्रतिमाएं जिनेन्द्र भगवान की बिंब के बराबर या होती हैं। तो उन्होंने कहा जी क्या लिखा है, जिन बिंब के बराबर होती तो फिर जिन बिंब होंगे फिर तो फिर नहीं अपन नहीं मानते, लिखा है लेकिन मानते नहीं। तो किसी कैसे शास्त्र में तो लिखा है और हम मानते नहीं, ये तो दोहरा बात है। वहीं से ठनक गई मैं। फिर दूसरी बात हुई कि भाई अपने को उद्दिष्ट भोजन नहीं लेना चाहिए आहार, और उद्दिष्ट बसतिका में नहीं रहना चाहिए। दीक्षा के पहले हो इतनी बात हो गई कि उद्दिष्ट बसतिका वो आहार नहीं लेना चाहिए। तो आपस में चर्चा करने लगे, तो फिर अपन लोग तो लेते, अपन तो ये उद्दिष्ट बसतिका लेते हैं। दीक्षा के पहले की बात है, सब गुरु के पास गए कि साहब उद्दिष्ट बसतिका लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए साधु को। श्वेतांबर की भाषा है गुजराती में, माने शास्त्र की भाषा, आगम की भाषा, कि साधु को उद्दिष्ट बसतिका कल्पे कि नहीं कल्पे। तो अब वो सीधा उत्तर तो नहीं दिया गुरु ने, कल्पे कि नहीं कल्पे। तो उन्होंने कहा देखो भाई तुम मुनि बन जाओ, साधु बन जाओ, और तुम्हारा खुशहाल भाई तुम्हारे लिए कमरा बनाए तो तुम उसमें रहो, इसमें क्या आपत्ति है। यानी ऐसा सीधा नहीं बोला कि नहीं उद्देश्य से नहीं बनना चाहिए। तो वहीं से खनक गई, अरे आज ये तो गलत है। फिर ब्रह्मचर्य लिया, फिर धीरे धीरे माने वहीं से संघर्ष की लड़ाई चालू है। पूरे जीवन संघर्ष हुआ है, लेकिन गुरुदेव ने क्षोभ नहीं किया कभी, किसी को दोष नहीं दिया, कजिन ब्रदर को भी दोष नहीं दिया, कर्मों को भी दोष नहीं दिया। बहुत विपरीत परिस्थितियों में से निकलते निकलते आए और परिवर्तन हो गया। तब भयंकर विरोध अखबारों में छप गया। उसी समय पूरे में हर गांव में मीटिंग बैठी समाज की, स्थानकवासी समाज की, कि इन्हें कोई आहार पानी मत दो, इन्हें कोई रोटी बेटी मत दो, इनको मानने वालों को जाति से बाहर कर दो। तो जो 2-4-5 लोग मानते थे उन पर तूफान, बहुत 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 ही संघर्ष। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इतना किसी पे नहीं गिर रहा, तो भी उन्होंने क्षोभ नहीं किया। ये महापुरुष के ऊपर उन्होंने क्षोभ नहीं किया। मैं तो गुरुदेव को पढ़ पढ़ करके मुझे बार बार ऐसा लगता है अब अपने ऊपर भी कोई संकट आए तो अपन भी ऐसे ही रहें।
इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ रहो, हम यहाँ रह जाएंगे, अच्छा चले जाओ चले जाएंगे, अच्छा आ जाओ आ जाएंगे। क्षोभ में समय खराब नहीं करना। आपने गुरुदेव की जीवनी में लिखा कि गुरुदेव जब कृपा के यहाँ भोजन करते थे, अपनी थाली देखते, दूसरी ओर देखते तक नहीं थे। सही है, बहुत 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 ही गजब ही था वो तो। पूरा उसी में सुनो तो पता लगेगा। अभी तो हम थोड़ी सी बात आई, क्षोभ नहीं करते थे और किसी युक्ति से उन्हें सद्ज्ञान भरे, किसी युक्ति। सबको समझाने कहाँ जाएंगे गुरुदेव, बोलो। मैंने ऐसा, जैसे आज ही आपकी जन्म जयंती गुरुदेव की बॉम्बे में, और उसी दिन अखबार के इतने बड़े बड़े पेज पे भरा इनकी बुराई में, बोलो। तो लाल बहादुर शास्त्री अखबार देखा सुबह सुबह, अरे मैं जिनकी जयंती में जाने वाला हूँ उनका तो बदनामी निकली है। ऐसे कहीं साधु हैं कि पाखंडी हैं कि क्या है, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, तो वे नहीं आए। फिर बाद में उनका मन किया 1 घंटा बाद कि नहीं नहीं जाना तो चाहिए, हो सकता है लोग जलते हों, ऐसा वैसा कोई चक्कर, पूछा करा होगा किसी से, पता लगाया। तो जब पूरा कार्यक्रम समाप्त तो होने को ही था एंड, तब भी लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे थे 1962 में, 1962 तब आए। फिर उन्होंने क्षमा मांगी सबसे, और फिर उस अभिनंदन जो ग्रंथ सौंपना था, समर्पित करना था अभिनंदन पत्र, फिर उनके अभिनंदन में फिर से समर्पित किया। हमारा कहने मतलब है गुरुदेव ने क्षोभ नहीं किया। ज्ञानियों के जीवन में क्षोभ नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी युक्ति से कभी संभव हो तो उनमें भी सद्ज्ञान भरूं। समझ में है? समय हो गया, आगे की चर्चा अपन शाम को करेंगे। ओम नमः शिवाय।